Hello everyone, this is Vindhyavasini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. I want to tell one thing. This series is especially for class 10th students. So I request to all students, please go through the previous lecture of this chapter, that is life. So you can easily understand these topics. Okay? Yeah. Now we are going to start this session with a motivational quote. Let's go. Be who you are in every situation. Be who you are in every situation. मतलब आप जो हो वही रहो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो. किसी के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं. चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लोग कैसे हो, लोग क्या कहेंगे, इन सब से आप ऊपर उठ करके आप जो है वही रहिए. अगर चेंज करना है तो आप खुद को खुद के लिए चेंज करिए. दूसरों के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है. इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपने लिए करिए. अगर दूसरा कोई कुछ कह रहा है या दूसरे के सामने आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, खड़े रहना है कि उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इस ग्रुप में ये माहौल है, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करनी है, तो ये करने की जरूरत नहीं. ठीक है, आप जो हैं वही रहिए. सो बी हु यू आर इन एवरी सिचुएशन. Today's topic is reflection of light. What is a reflection of light? You can easily understand by this example. When you throw the ball on the wall, it strike and bounce back. जैसे स्ट्राइक करने के बाद फिर क्या करते हो, बॉल वापस आ जाती है. जैसे ही आप बॉल को थ्रो करते हो किसी वॉल पे, ये स्ट्राइक करने के बाद फिर वापस आ जाती है. ठीक है, ये तो बॉल की सिचुएशन हो गई. और यही सिचुएशन जो बॉल की है ना, वही किसकी है, लाइट की. किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करेगी, फिर बाउंस बैक करके वो वापस आएगी. ठीक है, bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object is called reflection of light. Or you can see another definition: the process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करेगी तो वो बाउंस बैक करेगी. उसके बाउंस बैक करने को ही क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं. स्टार पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉलिश हो. शाइनिंग सरफेस, ठीक है, पॉलिश हो, शाइनिंग सरफेस हो, तो रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस. अगर कोई सरफेस पॉलिश है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. और अगर कोई डल है तो वो उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जितना स्मूथ सरफेस कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो. ये क्या, अगर हमने ये जूम कर ले, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिसपे लाइट फॉल कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये जो कमिंग रेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. और जो आउट गोइंग रे, रिफ्लेक्शन के बाद आउट गोइंग रेज, इसको क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन रे बोल रहे हैं. ठीक है, और जो ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या है, इंसिडेंस एंगल. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोल सकते हैं. ये चीजें आपने साउंड में 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी. ठीक है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीजें पता है. नॉर्मल यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया गया है, ताकि किस एंगल से, इस नॉर्मल से किस एंगल से इंसिडेंट फॉर्म हो रहे वो हम बता सके, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस एंगल से हो रहा है. ठीक है, अभी हम लॉस पढ़ेंगे. ठीक है, ऑलरेडी आप लॉस साउंड में पढ़ चुके हो, वही सेम लॉ इसके लिए भी. देखो क्या क्या यहाँ पर है, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट. जो सरफेस लाइट फॉल हो रही है वो क्या, इंसिडेंट है. लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट. जो वापस जा रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट बोल रहे हैं. और क्या, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, आई, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट क्या है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, आर, दैट इज आर. ठीक है, वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे एक ये स्टार पॉइंट है, इसको आप ध्यान समझेंगे.
सिल्वर मेटल द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर मेटल होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, कह सकते हो बेस्ट रिफ्लेक्टर, कि सबसे ज्यादा वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। लेकिन अब सिल्वर तो इतना कॉस्टली होता है, हर जगह उसको यूज करेंगे नहीं, हर जगह उसकी पॉलिशिंग करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम उसके प्लेस पे अब हम क्या यूज करने लगे हैं, एल्यूमिनियम। इस टाइम जो यूज हो रहा है पॉलिशिंग के लिए वो क्या यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी सरफेस पे एल्यूमिनियम की पॉलिश है, इसका मतलब वहां पर लाइट क्या करेगी, अगर फॉल हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। यू नो, light travels in straight line and this straight path is called ray of light. अगर लाइट की ग्रुप पूरा जा रहा हो लाइट का, तो उसमें से एक पाथ आप चूज कर लो, एक लाइन चूज कर लो, वही क्या है आपका रे ऑफ लाइट। A ray of light is the straight line along which light travels. एक straight line है जिसके along light travel करती है। Path traveled by light is represented by a straight line called ray of light. जो path travel की जाती है लाइट से, लाइट के द्वारा, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, रे ऑफ लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है, द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। जो एक हमने एक रे की बात की, ऐसे कई सारे रे हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च आप जलाते हो, टॉर्च को ऑन कर रहे हो, टॉर्च से क्या हो रहा है, एक बीम पड़ रही, एक नहीं, एक रे नहीं पड़ रही, एक बीम, कई सारे रे है उसमें ना, तो उसी की स्टडी हम करेंगे। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट भी कितने तरह की है, यहाँ पे 3 तरह की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, diverging beam of light, second converging beam of light, and third parallel beam of light. What is diverging beam of light? When light diverge in all direction. अगर लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सभी डायरेक्शन में फैल रही हो, डाइवर्ज का मतलब क्या हो, फैलना, फैल रही हो, तो उस तरह की रे को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ओके, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज का मतलब कन्वर्ज होना, ठीक है, सिकुड़ना। When light converges at a point, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाइट कन्वर्ज कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। गॉट इट। थर्ड वन इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। When light ray parallel to each other, called beam of light, parallel beam of light। ठीक है, अगर लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ज्यादातर हम मानते हैं अगर इनफाइनाइट से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कोई लाइट रे आ रही है, उसको हम क्या मानते हैं, क्या एज्यूम करेंगे इस लाइट चैप्टर में कि वो पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, आगे जो लेक्चर होंगे उसमें हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का हो सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से इमेज बनती है, और जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मैं दिखाई दे रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट मुझ पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लेकिन ऑल डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आपको क्या है, जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसका रिवीजन करिए, और प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा प्लीज उसको वॉच करिए, और उसके बाद दिन ये लेक्चर वॉच करिए, देन थर्ड लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।